So now students, let us try to do an implementation with another example of using the loop. Now this way around, look at the problem statement. The problem statement says you need to write a PL SQL block to display the reverse of maximum salary from EMP table. अब ये it is a mix of SQL using with a traditional loop. मतलब मैंने पहले मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू गेट करनी है, जो भी वैल्यू आती है मैंने उस वैल्यू को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि मुझे सैलरी का रिवर्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाए. तो फॉर एग्जांपल अगर सैलरी 281 है तो आई शुड बी एबल टू सी 182. ये बेसिकली मेरा इंटेंट है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है. लेकिन क्योंकि मैं अब डीबी से इंटरेक्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रिट्रीव द मैक्सिमम सैलरी from employee table, and then I need to use some loop, some divide and some modulus to reverse that numeric value. Now अब ये एक ट्रेडिशनल किसी भी प्रोग्रामिंग का आप कोर्स करें तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है कि जस्ट टू गेट यूज टू विद द लूप थिंग कि लूप को हमने मैनिपुलेट कैसे करना है. सो लेट अस सी द सोल्यूशन इज कि मैंने डिक्लेयर के अंदर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक n, एक रिवर्स, एक r और एक टोटल एम्प्लॉयज. उसके बाद मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी बिगिन की, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में सैल इनटू n यानी मेरा लोकल वेरिएबल फ्रॉम एम्प्लॉय. तो n के अंदर मेरे पास इस वक्त मैक्सिमम सैलरी जो भी होगी, जो भी करंटली मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय टेबल में पड़ी होगी, वो मेरे पास मेरे लोकल वेरिएबल n में आ जाएगी. ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई है क्योंकि मुझे आई एम श्योर कि ये ग्रुप फंक्शन है तो यू हैव टू रिटर्न ओनली 1 रो. उसके बाद मैंने उसी सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, मैक्सिमम सैलरी इज n, जो भी वैल्यू है. उसके बाद नाउ द ट्रिक, उसके बाद मैंने एक लूप स्टार्ट किया. अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मेरे पास सैलरी आएगी उसको मैंने रिवर्स करना है. तो रिवर्स करने का एक तरीका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. ऑब्वियसली देयर विल बी मोर देन वन. जो भी वैल्यू आपके पास n में आई है, सैलरी आई है, ओरेकल के अंदर या PL/SQL के अंदर एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है मॉडुलस का. तो मॉडुलस का फंक्शन मैंने यूज किया r कॉलन इक्वल टू मॉड ब्रैकेट में n कॉमा 10. ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नहीं है, ये मॉडुलस को मैंने शॉर्ट किया हुआ है. तो आगे मैं लिखा भी हुआ है कि ये बेसिकली जो मॉड का फंक्शन है ये बेसिकली आपको मॉडुलस रिटर्न करेगा. n की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइडेड बाय 10 करेगा और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपके पास r में आ जाएगा. ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 ये है कि जो आपके पास r में वैल्यू आई है उसको ऐड कर देगा रिवर्स वाले वेरिएबल की वैल्यू को और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद. एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी रिवर्स की वैल्यू जो REV का वेरिएबल है रिवर्स, उसमें वैल्यू 0 पड़ी हुई है. तो अभी आपने ये समझना है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की एक्चुअली ये करके आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक सैंपल वैल्यू होगी. तो बिजनेस रूल ये कि पहले आपने जो भी मैक्सिमम सैलरी आई है उसका मॉडुलस लें, तो आपके पास आखिरी जो इंटीजर होगा, जो भी आपकी वैल्यू का आखिरी इंटीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल 281 ही है, तो अगर आप 281 का मॉडुलस लेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1. वो 1 कॉपी हो जाएगा R में और उस 1 को हम ऐड कर देंगे रिवर्स की वैल्यू को और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद. तो फर्स्ट टाइम रिवर्स की वैल्यू होगी 0 प्लस 1, वो REV में कॉपी हो जाएगा तो 1 हमारे पास आ गया. तो जो 1 बिल्कुल राइट हैंड साइड पे था वो अब देखें हमारे पास REV में एज अ फर्स्ट डिजिट आ गया. तो REV बेसिकली हम बना रहे हैं, पॉपुलेट कर रहे हैं टू गेट द वैल्यू, टू गेट द लास्ट डिजिट एज फर्स्ट डिजिट. ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 ये है कि हम जो n की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 281, उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यू विल गेट 28. तो आपने 1 को स्किप कर दिया और n की नई वैल्यू आ गई 28. उसके बाद आपने चेक किया एग्जिट व्हेन n इज इक्वल टू 0. अभी n 0 नहीं है और 28 है. यू गो बैक टू लूप अगेन. आपने दोबारा मॉडुलस लिया, 28 का मॉड लेंगे तो वो 28 को 10 पे डिवाइड करेगा, रिमाइंडर बचेगा 8, वो R में आ जाएगा. अब रिवर्स की वैल्यू पहले थी 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें उसने ऐड कर दिया तो वो बन गया 18. तो
रिवर्स की नई वैल्यू आ गई 18, तो 281 को अगर रिवर्स करेंगे तो 18 बन जाएगा। फिर हम n को डिवाइड करेंगे बाय 10, तो हमारा जो भी वैल्यू होगी वो n में आ जाएगी। तो 28 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 2, वो 2 n में आ जाएगा। वो देखेगा n इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, नहीं है, दोबारा लूप में आएगा, दोबारा मॉड लेगा 2 का, 2 मॉड 10 इज इक्वल टू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 मॉड 10 होगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो एक्चुअली हमारे पास रिवर्स, फिर रिवर्स की हमारे पास जो भी प्रीवियस वैल्यू थी, अब हमारे पास 2 है, तो अब ये 1, अब जो रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू थी वो थी 18, तो 18 इंटू 10 इज 180, उसमें करंट वैल्यू आर की जो कि 2 है वो ऐड कर देंगे तो वो 182 हो जाएगी। उसके बाद अब जब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0, तब उस वक्त एग्जिट व्हेन n इज इक्वल टू 0 की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नाउ अगर आप इसको एनालाइज करें, यू हैव एक्चुअली रिवर्स द वैल्यू, आप 281 को एक्चुअली 182 कर चुके हैं। तो उसके बाद डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट रिवर्स वैल्यू, जो भी रिवर्स की वैल्यू है। So that is a typical question of any programming language. So let us try to do an implementation. It would be very interesting. So I'm going to copy the same code in the editor. So if I go back to editor, so I will try to copy this code. Okay, that is first slide. Now the second slide is a loop. इसकी जो आउटपुट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वी विल बी एबल टू सी द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो हमने डिस्कस की है अभी। तो विल लेट्स सी कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस कोड अ बिट। ओके, तो n वो नंबर है जिसको मैं एक्चुअली रिवर्स कर, ओके, सो n इज दैट वैल्यू जो मैक्सिमम सैलरी मेरे पास आई है। सो लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड। लेट मी यूज अ फॉर्मेटिंग, मैं लूप के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैं सीधी कर देता हूँ ताकि आपको जो कोड है वो थोड़ा सा रीडेबल हो जाए, बेहतर रीडेबल हो जाए। ओके, तो एंड व्हेन एग्जिट व्हेन लूप इज इक्वल टू 0। सो ओके, सो नाउ जस्ट लेट अस ट्राई टू रन इट। सो व्हेन आई विल रन इट यू विल गेट टू सी, ओके, एरर आ गया। एरर ये आ रहा है प्रोबेबली कि ये जो मैंने कॉपी किया है वहाँ से पावर पॉइंट से वो उसने स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट कर दिया। तो ओके, सो लेट मी ट्राई टू रीरन दिस कोड एंड सी के व्हाट इट विल डू। सो ओके, अब मैं इसको रन किया तो अब देख लें यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी इज 16895 एंड रिवर्स वैल्यू इज 59861। सो अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको ये वैल्यू डिस्प्ले करवाता जाऊंगा, सो यू विल गेट टू नो कि स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पे अब आ गया रिमाइंडर और इसी स्टेटमेंट को मैं बस कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्वोशंट क्या है। क्वोशंट इज कि जो डिवाइजर वैल्यू होती है, यहाँ डिवाइड किया, ओके, एंड देन यू विल सी कि डिवाइड करने के बाद क्वोशंट वैल्यू क्या है, क्वोशंट। ओके, सो नाउ लेट अस रीरन द सेम कोड। एक्चुअली ये रन हो गया, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिटेल स्केप थ्रू। ओके, सो द मैक्सिमम सैलरी इज 16895, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर आया 5, उसके बाद क्वोशंट रह गया 1689, यानी आखिरी जो 5 है वो ब्रेक हो गया 1689, फिर रिमाइंडर आया 9। तो आप ये नोट करें जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स हैं वो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेजुअली मूव होते जा रहे हैं। और इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग बन कैसे रही है। तो स्ट्रिंग एक्चुअली ये रिवर्स से बन रही है, REV। सो ओके, नाउ वी आर डन विथ। सो नाउ अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिमाइंडर 5 रेव 5, रिमाइंडर 9 रेव 59, क्योंकि मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 9 ऐड कर रहा हूं। उसके बाद रिमाइंडर रह गया मेरा 6 और रेव बन गया 5986, क्योंकि मैंने 598 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर 6 ऐड कर देना है। तो एट द एंड मेरे पास 59861 मेरे पास आंसर आ गया। सो दैट इज
the whole beauty about this reversing a code using loop.